सगाजनों, दी कोई टूर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय ढाल गोंगों के मड़विंग का प्रोग्राम चल रहा है। आप देख सकते हैं ढाल बाबा है और साथ में गांगो बाई का उनके हाथ में ढाल है और इनका आज मड़विंग हो रहा है। और आप देख सकते हैं पूरा समाज इस समय अपने पूरे गांव के पूरे सगाजन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं नाच गा रहे हैं, चारों तरफ उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे से देख सकते हैं, आप इसे पूरे मग्न हैं और एक दूसरे की खुशियों में आप देख सकते हैं कितना आनंदित हो रहे हैं। और ये ढाल बाबा के सामने जो गांगोदाई का ये टोकरी में आप देख रहे हैं, आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। ये टोकरी में आप देख रहे हैं गांगोदाई और ऊपर आप देख सकते हैं ढाल, ये ढाल बाबा है और इन दोनों का आज मड़विंग होना है, यानी कि दोनों का ब्याह हो रहा है, जिसमें पूरे कोयतूर समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और नाच गा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि गांगो बाई और ढाल बाबा के मड़विंग का नेंग संपन्न हो रहा है और इस नेंग को हर साल पूरे समाज में कोई एक व्यक्ति अपने घर पर संपन्न करता है और पूरा समाज इसमें साथ देता है। और इस प्रक्रिया को मड़ई ब्याहना भी बोलते हैं। मड़ई ब्याहना दौगन गुरु यानी कि जो ढाल बाबा हैं उनके सम्मान में किया जाता है, क्योंकि उन्होंने मड़ई का मिजान दिया था। साथ में गांगो बाई के साथ उनकी शादी के प्रतीक के रूप में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में अभी ढाल बाबा की स्थापना हुई है और जिस परिवार में यह स्थापना हुई है उनके मुखिया जो हैं ढाल बाबा का सम्मान किए, उनका गोंगो कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं और उनके सेवा मान के लिए पूरा समाज आया हुआ है, भूमिका बैठा हुआ है। और आप ढाल बाबा को देख सकते हैं, एक पेड़ के नीचे ढाल बाबा का पहुआ जो है स्थापित किया गया है और समाज पूरा बैठा हुआ है, नाच गायन चल रहा है। ढाल बाबा के सम्मान के बाद, गांगोबाई के सम्मान के बाद भूमिका मुठवा मुकरदम का सम्मान किया जा रहा है। जो घर का मुखिया है जिन्होंने अपने घर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है वह ढाल बाबा और गांगोबाई का सम्मान करते हैं, फिर भूमिका मुठवा मुकरदम का सम्मान करते हैं और उसके बाद पूरे समाज में लोगों को हल्दी चावल के टीके से सभी का सम्मान करते हैं और सबको सेवा जोहार करते हैं। आप देख सकते हैं इस समाज के लोग भी उसके बदले में जो जिनके घर पे यह कार्यक्रम रखा गया है उनका भी सम्मान करते हैं और इस तरह से सम्मान और सेवामान का कार्यक्रम संपन्न होता है। अब जो भूमिका है उन्हें इशारा करता है कि वो बैठ जाएं और ढाल बाबा और गांगो बाई का गोंगो शुरू करें। अब वो रार लेते हैं, रार के साथ आग पे रख करके रार द्वारा गोंगो संपन्न होता है, हेत करते हैं और साथ में घी भी डालने का प्रबंध देख सकते हैं कि भूमिका के बगल में उनका सहायक जो है घी भी डाल रहा आग में। तो इस तरह से एक प्रक्रिया हो रही है जो गांगो बाई और ढाल बाबा के सम्मान में यह प्रक्रिया हो रही है। अब दोनों को सम्मान करते हुए अब उनके लिए भूमिका जो है जब गोंगो शुरू करता है और इसके बाद स्वागत गीत की तैयारी होती है। भूमिका इशारा करता है कि आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए और हाथ पीट कर वह इशारा करता है कि अब वहाँ से आगे की प्रक्रिया शुरू हो। इस तरह से अब देख सकते हैं कि घर का मुखिया और जो भूमिका है वह दोनों बैठे हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है। और अब यहाँ से गांगोबाई का जो दौरी है, गांगोबाई के प्रतीक के रूप में दौरी और ढाल बाबा के प्रतीक के रूप में ढाल या पहुआ जिसे बोलते हैं, इसके बाद समाज उनके स्वागत के लिए लग जाता है। और अब यहाँ से ढाल गांगोबाई के सम्मान में पूरा समाज गाना बजाना शुरू कर देता है।
भूमिका गोंडी के मंत्रों का पाठ जारी रखता है और वो जो दावरी है गांगोबाई की दावरी, उसको अब उनका गोंगो संपन्न होने के बाद वह दूसरा भूमिका जो है उस दावरी को उठाता है और ससम्मान उस मुखिया को, जो घर का मुखिया है, उसको देता है। और घर का मुखिया अब पूरा समाज, जैसे ही दावरी घर के मुखिया के हाथ में आती है, वह दावरी समाज के बीच में आती है और पूरा समाज गांगोबाई के सम्मान में नाचने लगता है, गाने लगता है। अब देख सकते हैं कि भूमिका पाठ कर रहा है, भूमिका अपना गोंडी मंत्रों का उच्चार कर रहा है और साथ में जो घर का मुखिया है वो दावरी के साथ पूरी तन्मयता के साथ स्वागत अभिनंदन कर रहा है और पूरा समाज नाचने गाने में व्यस्त है। और इस तरह से इस कार्यक्रम का पहला हिस्सा, जिसमें गांगोबाई का सम्मान होता है, गांगोबाई का हित होता है, गांगोबाई की आराधना होती है, वो सब पूर्ण होता है। अब जो घर का मुखिया है, अब इस गांगोबाई के दावरी को जो लेके डांस कर रहा था, अब फिर से वह उस दावरी को यहाँ पर थाने में रख देगा और फिर अगले सम्मान जो है वह शुरू होता है ढाल बाबा के सम्मान का। इस दौरान पूरा समाज जो है रेला पाटा के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लेता है। अब गांगोबाई के साथ साथ जब भूमिका आदेश देता है तो गांव के और लोग जिनके घर में मड़वी का होना होता है वो भी उस दावरी को लेते हैं और नृत्य करने लगते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो घर का मुखिया जिनके वो स्थापना थी, उन्होंने दावरी दूसरे व्यक्ति को दे दी है और वह व्यक्ति भी पूरे सम्मान के साथ उस दावरी के लेकर के पूरे उत्साह के साथ वहाँ पर नृत्य कर रहा है, गायन पाटा चल रहा है और बहुत ही मनोहर दृश्य उपस्थित हो रहा है और पूरा समाज अपने इस गांगोबाई के सम्मान में पाटा के साथ मग्न है। अब भूमिका जो आदेश देता है कि ढाल बाबा को उनके आसन से खोला जाए, तो समाज के कुछ लोग उस ढाल बाबा को जो कि स्थापना की गई थी उनको खोलते हैं, उनको उस आसन से उठाते हैं और उनका भी गोंगो संपन्न करते हैं। जो इस गांगोबाई का और ढाल बाबा की स्थापना अपने घर करता है, आप देख सकते जो लाल रंग का कपड़ा पहने वो सर पे रखे हुए हैं, वही हैं इस घर के मुखिया जिन्होंने ढाल बाबा की स्थापना की है। अब ढाल बाबा की स्थापना का उन्होंने गोंगो करते हैं, उनका हेत कर रहे हैं, फिर उनका पैर धुलवाते हैं और उनको हल्दी चावल के टीका लगा करके उनका सम्मान करते हैं। और जब वह गोंगो सम्पन्न होता रहता है उसी समय आप देख रहे हैं समाज पूरे टिमकी, मादर, ढोल और नगाड़े के साथ गायन और वादन में व्यस्त है। आप देख सकते हैं पूरा समाज इतनी अधिक ऊर्जा से भरा हुआ है कि सब झूम रहे हैं और समाज के सगा अब ढाल बाबा को उनके स्थान पे 4 पहाड़ी के जो लोग हैं उस ढाल बाबा को के पहुए को पकड़ते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अब देख सकते हैं 4 लोग इस पहुए को पकड़ करके उनका हित कर रहे हैं, उनके स्वागत कर रहे हैं, सेवामान कर रहे हैं, उनका गोंगो कर रहे हैं। और अब ढाल बाबा को जो घर का मुखिया है वह लेकर के समाज के बीच में आएगा और उनका काल नोरीना यानी कि उनके पैर का प्रक्षालन करना, उनके पैर धुलवाने का कार्यक्रम होगा। और इसी समय जो भी व्यक्ति इस ढाल को पकड़ता है उसके अंदर आप देख सकते हैं पैर धुलवा दिया गया है और उनका टीकाकरण हो गया है। और अब ढाल बाबा को बहुत सारे लोगों के ऊपर सवारी भी आने लगती है और जब यह कार्यक्रम चल रहा होता है तो पूरा माहौल बहुत ही आध्यात्मिक, धार्मिक और ऊर्जा से भरपूर होता है। आप देख सकते हैं अब ढाल बाबा को लेकर के जो घर का मुखिया है वह पूरी तरह से तैयार है। अब यह ढाल बाबा का जो नृत्य है वह अब ढाल बाबा के साथ समाज के वो लोग जिनके घरों में शादियां हैं और वो उनके साथ नृत्य करेंगे। ढाल के साथ पूरा समाज गाएगा, बजाएगा और पूरे समाज के साथ आप देख सकते हैं कि यह पूरा आरती हो चुकी है, गोंगो हो चुका है, उनका पैर धुलवाया जा चुका है। अब पूरे समाज के जो हमारे पहाड़ी हैं उन बाबा के ढाल को छू रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। अब यह ढाल बाहर आ चुका है और जिनके हाथ में है वो घर के मुखिया हैं और उनके साथ ही अब यह कार्यक्रम थोड़ा और चलेगा जिसमें हम ढाल बाबा का सम्मान करेंगे। अब नृत्य होगा और यह मुखिया उस ढाल बाबा के साथ
उस शक्ति को, जो ढाल बाबा में शक्ति होती है, जो देवघर गुरु की बड़ाई का मिजान दिया है, उनकी शक्ति का असर आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों पे सवारी आती है और बहुत सारे लोग बेहोश होने लगते हैं। और यह प्रक्रिया आप देख सकते हैं सामने, ये पोजीशन जो हो रहा है, यह जो सवारी आ रही है, यह बताते हैं कि जैसे ढाल बाबा अपने आसन से उठते हैं वैसे ही लोगों के सवारी आना शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा समाज जो है अभी गायन वादन नृत्य के साथ पाटा चल रहा है, सुमरनी पाटा, जो कि ढाल बाबा का सम्मान कर रहे हैं। अब देख रहे समाज के लोग ढाल बाबा के साथ नाच रहे हैं और ढाल बाबा का सम्मान कर रहे हैं। यह जो बाबा की आरती हो रही है, यह जो बाबा का जो स्वागत अभिनंदन हो रहा है, यह गीत के माध्यम से हो रहा है, जिन्हें हम पाटा कहते हैं। इस पाटा में पूरे उनकी बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे जो देवघर गुरु बाबा हैं उनका शादी के लिए जो कहानियां हैं ये सुनाई जाती हैं, और कैसे उनकी शादी हुई और कैसे क्या समस्याएं कैसे कैसे शादी में आई थी। तो आप देख सकते हैं चांदनी रात है और चांदनी रात में पूरा आसमान जो है चांद की रोशनी से नहाया हुआ है। नीचे धरती पर पूरा कोयतूर समाज अपने ढाल बाबा के साथ पूरे नृत्य में मग्न है। आप देख सकते हैं जो यहाँ की छटा बिखर रही है, वह अजब सी ऊर्जा भर रही है। और अब इस तरह से अब ढाल बाबा के बाद अब गांगोबाई का जो दौरी है, अब दोनों का संयुक्त रूप से पूरे समाज के सामने प्रदर्शन हो रहा है। और इस तरह से पूरा जब दोनों का आरती हो जाती है तो घर का मुखिया जो है समाज के अन्य लोगों को भी यह ढाल पकड़ने का मौका देता है। एक एक करके लोग आते हैं और इस ढाल को पकड़ करके नृत्य करते हैं। पूरा समाज पाटा में और मस्त है। आप देख सकते हैं कितनी ऊर्जा के साथ लोग गा बजा रहे हैं और पूरा समाज इसमें शरीक हो रहा है। यद्यपि यह एक प्रतीकात्मक शादी होती है, प्रतीकात्मक मर्मिंग होती है, लेकिन इसमें सब कुछ वही होता है जैसा कि हमारे घरों में अपने बेटी बेटों के शादियों में होता है। घर का मुखिया नृत्य कर रहा है और समाज के लोग नृत्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आगे क्या होगा। प्रेम सिंह जी बताएंगे कि अभी क्या क्या होना है। रात भर तो ये गम्मत चलेगा। सुबह 4 बजे शादी होती है, गांगोबाई बनती है, फेरा फिरते हैं, मंडवाड़ होता है। अच्छा, अभी ये गम्मत पूरा चलेगा रात भर। तो शादी किसकी किसकी होगी? शादी गांगोबाई की और ढाल बाबा की। फेरा फिरते हैं। अच्छा, फेरा फिरते हैं। हाँ, 7 फेरा फिरते हैं। 7 फेरे के बाद शादी होती है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फेरे नदी में जाएंगे, फिर ठंडा होगा। नदी में ले जाएंगे। 12 बजे फिर कार्यक्रम होगा, खाना पीना। दिन में कल यहाँ शादी होने के बाद कल दिन में खाना पीना होगा। खाना पीना होगा सभी। और सबकी विदाई फिर होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अब ढाल बाबा और गांगोबाई के साथ नृत्य कर रहे हैं। और इस नृत्य के बाद जैसा कि अभी प्रेम सिंह जी ने बताया कि अब शादी होगी। और अब देख सकते हैं कि धीरे धीरे यह पूरा समाज मणिमिंग के लिए तैयारी कर रहा है। पूरे समाज के लोग अब एक एक करके इस ढाल बाबा को पकड़ रहे हैं। जिनके जिनके ऊपर सवारी आ रही है, बताते हैं कि इस ढाल में अद्भुत शक्ति होती है। जो भी पकड़ता है उसको अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है और उसके बहुत सारे बीमारियां, उसके रोग दोष कट जाते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। तो आइए हम आपको इसके कुछ और बिंदुओं पर बताते हैं। आप देख सकते हैं गांगोबाई और ढाल बाबा की मड़मिंग संपन्न हो रही है। भूमिका अपने जो कोया पुनेमी रीति रिवाज है उसके द्वारा दोनों की शादी संपन्न करवा रहे हैं। और यह शादी आप यकीन मानिए कि यद्यपि यह शादी प्रतीकात्मक रूप से होती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि हमारे जीवन में हमारे अपने जो पुत्र पुत्रियाँ होती हैं, जब वो शादियों की होती हैं, उनकी शादी होती तो ठीक वैसा ही कार्यक्रम यहाँ भी होता है। और यह समाज में एक संदेश देने की प्रक्रिया है कि सभी लोग अपने इन्हीं रिवाजों के साथ अपने घरों में या शादियां संपन्न कराएं। और जब इस तरह की शादी
संपन्न होती है तो समाज में एक रूपता बनी रहती है और यही मिजान सभी लोगों में बना रहता है। तो शादी के बाद बताते हैं कि दोनों को फिर ठंडा करने के लिए ढाल को ले जाता है नदी में, और इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो जगह जगह पे होती हैं। और शादी के बाद इनका विदाई का कार्यक्रम होता है। पूरा समाज विदाई में उनके साथ जाता है, और जब ढाल बाबा और गांगोबाई की शादी हो जाती है तो पूरा समाज को फिर भोजन कराया जाता है। पूरे समाज को आप देख सकते हैं यह शादी संपन्न होने को है। इनके फेरे लग चुके हैं, और फेरे लगने के बाद अब इनको दोनों को विदाई का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। समाज अब भी अपने गायन और वादन में बिल्कुल मग्न है, और अब यहाँ से अब दोनों को शादी करने के बाद विदाई के कार्यक्रम में अब ले आएंगे। अब देखिए आपके धीरे धीरे यह कार्यक्रम संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। लोग अब उत्सुक हैं ढाल बाबा और गांगोबाई को एक साथ देखने के लिए, विवाहित रूप में, एक जोड़े के रूप में देखने के लिए उत्साहित हैं। और पूरा समाज इस खुशी का, इस पल का साक्षी बनता है। पूरा समाज इस समय अपने नीति विधान के बारे में जानता है, और इसके जो सूत्रधार हैं दौगन गुरु बाबा, जिन्हें हम ढाल बाबा भी कहते हैं, वो हमारे 7वें लिंगो थे। उनके इस पूरे मिजान को देने के कारण जो व्यवस्था है, जिससे व्यवस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाए, आने वाली पीढ़ियों को मड़ई और मड़मिंग के मिजानों के बारे में जानकारी देती रहे। यह एक प्रतीकात्मक शादी है जो समाज को, आने वाले पीढ़ियों को यह बताएगी कि कैसे यह व्यवस्था जारी रखी जाए। तो आइए, यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब पूरा समाज दोनों को फेरे दिलवाने के बाद विदाई के कार्यक्रम में खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये गांगोबाई का दौरी है और ये ढाल बाबा का पहुआ है या डांग है। इन दोनों के विदाई कार्यक्रम में पूरा समाज नाच गा रहा है और इनको विदा कर रहा है, जिससे कि फिर अगली साल इनके इसी कार्यक्रम को आयोजित कराएंगे। आप देख सकते हैं विदाई का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम पूरे गोंडवाना में मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं जो दीवान भीष्म शाह के नेतृत्व में मनाया जा रहा है नरसिंहपुर जिले में। और विभिन्न जगहों से आए हुए लोग अपने घर से ढाल बाबा और गांगोबाई के पहुए के साथ आए हैं। ऐसा ही कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये मंडला के मड़ई के मेले का है, जहां पर पूरे देश से कोई दूर आते हैं। विभिन्न गांवों से, अपने घरों से ये ढाल बाबा का और गांगोबाई का, जिन्हें हम चंडीदाई भी कहते हैं, उनका पहुआ लेकर के, उनका प्रतीक लेकर के आते हैं। आप देख सक रहे हैं ये मोर पंखों के साथ सजी हुई जो टीम चल रही है, भूमिकाओं की है। इस समाज के लोग आए हुए हैं और एक अजीब से उत्साह और समर्पण की भावना इनमें देखी जा रही है, जो अपने शादी योग्य बच्चों के रिश्तों के लिए यहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जो लाल रंग का कपड़ा है, जो वह गांगोबाई का प्रतीक है, यानी कि चंडीदाई का प्रतीक है। और ढाल बाबा जो हैं वो सफ़ेद कपड़े में, उनका जो पताका फहर रही है, साथ में वो प्रतीक के रूप में जो मोर पंख देख रहे हैं, यह दोनों के ढाल के ऊपर लगाया जाता है। और यह पूरा समाज यह तरह से परिक्रमा कर रहा है, उनके स्वागत में और उनके उस मिजान को, परिपूर्णता को दर्शा रहा है। और यह कोयतूर समाज की बहुत बड़ी खूबसूरती है और इस खूबसूरती को हर एक व्यक्ति यहाँ पर महसूस करता है। कभी अगर आपको मौका मिले तो आप इस मेले का हिस्सा बनिए और यहाँ पर जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो खुशी की अनुभूति होती है, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यह मौका होता है अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को समझने का, जानने का। तो यह रहा मड़ई का मिजान, और जिसे हम मड़ई ब्याहना बोलते हैं। तो इस सुंदर नेम के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं और आप सभी को इस मड़ई के
त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपको सेवा जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।